हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन विद अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डुप्लीकेशन फार्मूला। बेसिकली यह जो फार्मूला है बीटा एंड गामा फंक्शन के अंतर्गत आता है और बीटा एंड गामा फंक्शन बीएससी एमएससी या बीटेक स्टूडेंट्स के लिए किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा अलग अलग सेमेस्टर में रखी गई है या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। कैसे डिराइव करेंगे, आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छा समझ में आएगा तो आप एक लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए ग्रीन बोर्ड पे ये एक रिजल्ट है, गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई इंटू गामा 2m अपॉन 2 रेज पावर 2m माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और यह जो रिजल्ट है m ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड करता है। तो देखिए हमारे पास बीटा फंक्शन बीटा mn के लिए एक रिजल्ट है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे आता है, तो इससे वीडियो लेक्चर बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी मिलेगा आपको, बीटा एंड गामा फंक्शन के नाम से प्लेलिस्ट बना है उसमें भी मिल जाएगा। हमने दोनों में इसको डाल रखा है। अब देखिए हमें m चाहिए तो n की जगह पे m कर लेते हैं। तो फिर हमें बीटा mm n की जगह पे m तो गामा m होल स्क्वायर अपॉन गामा 2। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि बीटा mn जिसे हम लोग आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं, इसका जो मेन जो डिफिनेशन है 0 to 1 एक सीरीज पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 और ये dx। और यह जो रिलेशन है तब होल्ड करता है जब m और n दोनों पॉजिटिव होंगे। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि n को रिप्लेस करने वाला हूं m के द्वारा, तो हमें मिल जाएगा x रेज पावर n माइनस 1, कोई चेंज नहीं, यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n माइनस m माइनस 1 और ये आपका dx। केवल हमने n को m से रिप्लेस कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब मैं सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला हूं x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हमें dx मिल जाएगा जो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इस पर रखेंगे और dx इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा रखेंगे। तो देखिए हमें बीटा mm जब हम x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे इसमें, तो देखिए x का पावर कितना है 2m माइनस 1 है, तो साइन का जो पावर है 2m माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा उसका पावर m माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा का पावर 2m माइनस 2 थीटा और डी थीटा की जगह पे हमें रखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये डी थीटा। यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, यहां क्या है थीटा है, तो हमें अब थीटा की लिमिट चाहिए। यहां पे क्या था x का लिमिट था, x का लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपका 1 है। तो जब यहां पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन थीटा 0 मतलब थीटा 0 हो जाएगा।
और जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो इसे आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आइए, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा और 1 है, यहां पे 2 है माइनस 2 है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का जो पावर है 2 माइनस 1 थीटा हो जाएगा। उसी टाइप से कॉस थीटा यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पावर 2 माइनस 2 है, यहां पे 1 है, तो कॉस थीटा का जो पावर है 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका डी थीटा। ठीक, अब ये देखिए साइन थीटा का पावर 2 माइनस 1 है, कॉस का भी पावर 2 माइनस 1 है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये है आपका 2 और 0 टू पाई बाई 2, मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को साथ में लिख दिया और पावर में दे दिया 2 माइनस 1 जो कि कॉमन पावर है दोनों का। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होगा, तो यह जो वैल्यू है आपका बीटा mm की वैल्यू है, बीटा mm। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। और देखिए बीटा mm ये है आपका बीटा mm, चलिए लिखता हूं बीटा mm, और ये मैं 2 अभी लिख रहा हूं, और ये है आपका 0 टू पाई बाई 2, और ये हो गया साइन 2 थीटा का पावर 2 माइनस 1 डी थीटा, और अपॉन में 2 का पावर 2 माइनस 1। तो देखिए 2 का पावर 2 माइनस 1 और यहां 2 इंटू में है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो 2 ऐसे ही करने, अच्छा उसी 2 को तो एडजस्ट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2 का पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा बाई लॉ ऑफ इनडाइस से, 2 बेस सेम में, यहाँ पे पावर 1 है, नीचे आएगा तो 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 का पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा, और ये है आपका साइन 2 थीटा का पावर 2 माइनस 1 और ये डी थीटा। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूं कि 2 थीटा को मैं फाई से रिप्लेस करने वाला हूं, तो यहां से डी थीटा का डी फाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस रिजल्ट को यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 2 थीटा की जगह पे 5, तो साइन 5, और ये जो पावर है 2 माइनस 1 पावर है। अब जरा लिमिट देखिए, 0 कैसे, थीटा की वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 तो 5 आपका 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 तो पाई हो जाएगा। ठीक, और डी थीटा की जगह पे डी फाई बाई 2, और यहां क्या है, यहां है आपका 1 बाई 2m माइनस 2, 1 बाई 2m माइनस 2 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो साइन 5 जो है आपका इवन फंक्शन है। कैसे, जब 5 को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस 5 से, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरा जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, और ये जो आपका है साइन 5 का जो पावर है 2 माइनस 1 और ये d5। ठीक, अब देखिए यहां पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगाते हैं, तो जब हम लोग उसको लगाएंगे तभी हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है आपका 0 टू पाई बाई 2
साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा। देखिए साइन थीटा का पावर पी है, कॉस थीटा का पावर क्यू है, और यहाँ पर डी थीटा है, इक्वल टू जो रिजल्ट होता है गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 होल डिवाइडेड 2 टाइम्स गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। ये रिजल्ट होता है। यहां पे हम लोग उसको अप्लाई करें तो देखिए क्या मिलेगा। अच्छा, इस 2 को इसके साथ एडजस्ट कर ले और बीटा mm के लिए हम लोग इसको लिख लें तो हमें देखिए क्या मिलेगा। हमें मिलेगा गामा m होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ये देखिए बीटा mm के लिए हमने ये लिख लिया, ये 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा तो 1/2 का पावर 2m माइनस 2 हो जाएगा। बेस सेम है तो यहां का 1 पावर नीचे आके माइनस हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है ये इसकी सहायता से लिखेंगे। p के जगह पे क्या है 2m माइनस 1 है, cos का टर्म ही इसमें नहीं है तो q आपका 0 हो जाएगा। तो p प्लस 1, p कितना है 2m माइनस 1 प्लस 1 तो 2m अपॉन 2 तो गामा m हो जाएगा। अच्छा, q के जगह पे 0 है तो 0 प्लस 1 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 p प्लस q 2m माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2 तो 2m माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2 तो प्लस 2 माइनस 1 1 तो ये आपका आ जाएगा गामा 2m प्लस 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, इस 2 को इसके साथ एडजस्ट कर लीजिए, 2 का पावर 2m माइनस 1 हो जाएगा, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, 2m माइनस 2 प्लस 1 तो 2m माइनस 1 हो जाएगा। और ये है आपका गामा m, और गामा जो हाफ होता है √π होता है, √π। और ये देख लीजिए इस 2 को इसके साथ एडजस्ट कर लिए, इस 2 से डिवाइड कर लीजिए 2m में भी और 1 में भी तो आपका आ जाएगा गामा m प्लस 1/2। अब गामा m प्लस 1/2 को आप इसके साथ, हाँ एक बात और, एक गामा m आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमें भी जो मिलेगा गामा m, देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गामा m अपॉन गामा 2m इक्वल टू 1/2 का पावर 2m माइनस 1 और ये √π डिवाइडेड बाई गामा m प्लस 1/2। ये हमें रिजल्ट मिलेगा, ये जो रिजल्ट है ये मिलेगा। तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला यही है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन हमें जो दिया हुआ है इसमें देखिए गामा m और गामा m प्लस 1/2 एक साथ लिखा है। गामा m प्लस 1/2 ये आपका डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में लेफ्ट में आएगा, इंटू में हो जाएगा, और गामा 2m जो अपॉन में है लेफ्ट हैंड साइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा। तो गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इक्वल्स टू गामा 2m इंटू √π अपॉन 2 का पावर 2m माइनस 1। ये रिजल्ट आपका आ गया एंड दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन फॉर्मूला। यही आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आता है कि स्टेट एंड प्रूफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया और हम लोगों ने प्रूफ दिखाई किस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो अगर बच्चों आपके लिए अगर ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक बार अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।